अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक अमेरिकन थिंक टैंक जिसने पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि इन्हें हमेशा से डर रहा कि जो मुल्क रशिया जैसी सुपर पावर को तबाह कर सकता है अफ़गानिस्तान में घुस के, वो हमारे साथ भी कोई डुअल पॉलिसी कर सकता है और हो सकता है कि वो हमें भी तबाह कर दे अगर इसके स्टेक होल्डर्स या पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उनको हमने ख़रीद भी लिया। कोई ऐसे चेले चापलूस हमने बना भी लिए, कोई ऐसे लोग भी हमने बना लिए जिनको हम हड्डी डालते रहे, उसके बावजूद भी हमें ख़तरा हो सकता है। तो क्यों ना इन पाकिस्तान के मुसलमानों पर रिसर्च कर ली जाए। तो उस थिंक टैंक ने जब पाकिस्तान के मुसलमानों पर रिसर्च की तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट, जो कि चाहते हैं कि इस्लामी माशी माशरती और हर एस्पेक्ट से जो एक निज़ाम है, जो सिस्टम है, आइदर इट्स एन एजुकेशनल सिस्टम, आइदर इज़ द सिस्टम इन टोटलिटी, पूरे मुल्क का निज़ाम, पूरी दुनिया का निज़ाम है, वो इस्लामिक बेस्ड हो। दूसरी जो किस्म है मुसलमानों की वो है ट्रेडिशनलिस्ट। जिस तरह आज हमारे कुछ उलमा हैं मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के, जो मुख्तलिफ़ मसालिक के, जो एक फ़िक़ा को पढ़ते हैं, दूसरे उलमा दूसरे फ़िक़ा को पढ़ते हैं और वहीं तक महदूद रहते हैं। उसके बारे में ये कहा गया कि ये लोग हैं जो कि मेजॉरिटी में, फंडामेंटलिस्ट आर हार्डली 4 to 5% इन पाकिस्तान, द रेस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ट्रेडिशनल। नमाज़ें पढ़ ली, अवाम में भी उन लोगों ने जुम्मे की नमाज़ पे चले गए, ईद मना ली, यौम आशूर मना लिया, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे कर लिए, यहाँ तक महदूद रह गए। अब इनका क्या करना है कि ये लोग फंडामेंटलिस्ट से इंस्पायर या इम्प्रेस हो सकते हैं। जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो इन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें उलझा दो, इन्हें फ़िरकावारियत में उलझा दो। उसमें नहीं होते इन्हें सुबाइयत में उलझा दो, उसमें नहीं होते तो इनमें जिस तरह उर्दू बंगाली कंट्रोवर्सी बनी, इस तरह की कोई पंजाबी पश्तून कंट्रोवर्सीज़ में उलझा दो, इन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझा दो ताकि ये उसी में पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में रहें, ये हम तक ना आ सकें। तीसरी टर्म जिसको अमेरिका या जो जितनी भी वेस्ट लॉबी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो है मॉडर्निस्ट, जो कि चाहते हैं कि दौर हाज़िर के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए और इस्लाम को मगरब के साथ रिलेट किया जाए और उसके साथ तशबीह दी जाए और इसको उसी पैराहे में ढाल दिया जाए जिस तरीके से मगरब चाहता है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेरिका ने कहा कि जनाब हम आपको एड तो दे रहे हैं, आपको कर्ज़े भी दे रहे हैं, आपको खैरात भी दे रहे हैं, आपको स्कूल्स कॉलेजेस बना के दे रहे हैं। सबसे पहले तो तालीमी निसाब से ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव की जो चीज़ें वो निकाल दो। इस्लाम का नाम का कोई बंदा पढ़ाना है तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को पढ़ा दो, लेकिन सल्तनत उस्मानिया को ना पढ़ाना। कोई बंदा पढ़ाना है तो एक सेकुलर लिबरल माइंड का बंदा पढ़ाना है, प्योर इस्लामिक माइंड आपने नहीं पढ़ाना, नहीं तो ये वापस उसी तरफ चले जाएंगे और ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। फिर उन्होंने देखा कि यार ऐसे मौलवी या ऐसे नाम नहाद आलिम इंट्रोड्यूस करा दिए जाएं जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़म की बात करते करते इस्लाम को पीछे रख दें, मॉडर्न एरा को आगे ले आएँ। फिर इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन अवाम ने उन मौलवियों को अपनी मस्जिद के मेंबर तक पहुंचने नहीं दिया। अब ज़ाहिर है अवाम चलो अनपढ़ सही, कम इल्म रखने वाली सही, लेकिन अवाम घास तो नहीं खाती, उसे कुछ ना कुछ मीरास में अपने बुज़ुर्गों से, आबा व अजदाद से इस्लाम मिला ही है, निसाब से ना सही नसब से सही मिला तो है। फिर उन्होंने कहा कि चलो इन पे इम्पोज़ कर दिए जाएं ऐसी नाम नहाद मौलवी। तो वो लोग इम्पोज़ किए गए कैसे कि इन्हें मीडिया पे टाइम देना शुरू कर दो। एक शख्स है, मस्करा है, उसे आलिम बना के पेश कर दो। एक शख्स है, मैं डिटेल में नहीं जाता, एक शख्स है उसे मगरब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है, वो गामदी की सूरत में और जिसकी भी सूरत में, उसे ला के मीडिया पे बिठा दो प्राइम टाइम में, घंटों घंटों उसे लेक्चर्स दिलवाओ। आवाम एक बार इग्नोर करेगी, दूसरी बार करेगी, तीसरी बार उसे कहेगी वाह वाह क्या बात है जनाब आपके। फिर क्या करो कि
एक दो लिबरल माइंडसेट के पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों को लाके मीडिया पे बिठाओ। उनके मुकाबले में एक ऐसा मौलवी जो कि आपने ख़ुद जनरेट किया हो, उसे लाके मीडिया पे बिठाओ। अब वो लिबरल जब आके थ्रू प्रॉपर चैनल अपने सारे आइडियोलॉजी को डिफेंड कर रहा होगा, तो मौलवी आगे से कुछ नहीं बोल पाएगा, तो गुस्से में हो जाएगा, उसे डांटना शुरू हो जाएगा या गाली देगा। तो इस तरीके से इस्लाम का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करो दुनिया के सामने। और फिर चौथी किस्म है सेकुलर। जो सेकुलर मुस्लिम्स हैं उनसे इन्हें ख़तरा ही क्यों नहीं है। पार्टीज़ में भी जा रहे हैं, बार्स में भी जा रहे हैं, क्लब्स में भी जा रहे हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। कॉलेजेस के बाहर, गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर जाके जो है वो नंबर कागज़ पे लिख के वो तकसीम भी कर रहे हैं लोगों को। उनको इससे गर्ज ही नहीं है कि इस्लामिक सिस्टम आए या ना आए, वो तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनके सामने वो इस्लामोफोबिक एस्पेक्ट इस तरीके का रखा गया है कि वो इसको शायद फॉलो करने के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से दुनिया में जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है उसको काउंटर कैसे करना है, किस तरीके से तालीमी निसाब में हमने अमेंडमेंट्स करनी है। वफाक का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। अगवानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल दो। ये सारा काम जो इकबाल ने प्रिडिक्शंस की वो इम्प्लीमेंट हो गया मगरिब की जानिब से। अब उसको काउंटर कैसे करना है। दौरे हाजिर में एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी गई सूफ़ीज़म की, मॉडर्न सूफ़ीज़म की। और नाउज़ुबिल्लाह ऐसे बदबख्तों को कंपेयर किया जा रहा है दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, बाबा फजल शाह करियामी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। और दौरे हाजिर के लोगों को बताया जा रहा है इनकी निस्बत क्योंकि उन लोगों से है, तो ये बड़े पारसा शख्सियात हैं। इकबाल ने हमेशा दौरे हाजिर के ऐसे सूफ़ियों से बहुत बेजार थे। इकबाल ने लिखा था कि तेरी निगाह में मुआज़ात की दुनिया, कि मेरे दादे परदादे ने फूंक मारी जिन उड़ गए, मेरे दादे परदादे ने इस्लाम की खिदमत की। भाई ठीक है, ज़रूर की होगी, बट हु द हेल यू आर, व्हाट आर यू अप टू। इकबाल पूछते हैं तेरी निगाह में मुआज़ात की दुनिया, मेरी निगाह में फ़कत हादसात की दुनिया के देखो शाम में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हो रहा है, लिबिया में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्या हुआ माजी में, हमारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ में कश्मीर में क्या हुआ माजी में, किस तरीके से ड्रोन स्ट्राइक्स की गई मुसलमानों पे, और फिर जिन मज़लूम मुसलमानों को शहीद किया गया उनको दहशतगर्द बना के पोर्ट्रे किया गया दुनिया के सामने। जिन मुसलमानों पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए उन्हीं को एक्सट्रीमिस्ट शो किया गया दुनिया के सामने। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स, फॉक्स न्यूज़ हो गया, BBC हो गया, CNN हो गया, ये सारे किन के नरगे में हैं। कार्टून्स का सबसे बड़ा नेटवर्क डिज्नीलैंड, वो किन के अंडर काम कर रहा है। तो इस तरीके से एक इमेज बिल्डिंग जो लोगों के जहनों में की जाती है, जहन साजी की जाती है, उसका काउंटर कैसे करना है, अपना मीडिया लॉन्च करना है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए मलेशिया या तुर्की में जाके जो उनकी मुलाकातें हुई, उसमें एक बात की गई थी कि जनाब हम लोग एक अपना इस्लामिक चैनल इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिया जाएगा, और जो दुनिया एक इमेज बना के बैठी हुई है उसको काउंटर किस तरह करना है उस पर काम किया जाएगा। मैं समझता हूँ जब तक हमारा अर्तगल टाइप के ड्रामाज जो तुर्की ने लॉन्च किए, इस तरह के ड्रामाज हम लोग नहीं बनाते। अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट मूवी बनी इंडिया में, अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह के अगेंस्ट मूवी बनी इंडिया में, हमारे हीरोज़ को विलन शो किया गया, कैरेक्टरलेस शो किया गया, हमारे हीरोज़ को डरपोक शो किया गया। अब इन चीज़ों को कैसे काउंटर किया जाए, उसके काउंटर में एटलीस्ट इफ़ यू कैन नॉट गो फॉर जहाद एट द बॉर्डर्स, तो कम अज़ कम यू मस्ट बी एबल टू डू समथिंग कि यार यू मस्ट अप्रिशिएट दोज जिहादीज़। अगर तुम बुरहान वानी नहीं बन सकते, बुरहान वानी को थपकी तो दे सकते हो, उसके नाम पे मूवी बना दो यार। चे गुवेरा, फिडेल कास्ट्रो, ही इज़ नोन एज अ फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह इज़ नोन एज अ फ्रीडम फाइटर। माजी में चले जाए, नेल्सन मंडेला को कुछ हद तक फ्रीडम फाइटर कहा जाता था। कमांडर बोसे वाज नोन एज अ वेरी गुड फ्रीडम फाइटर।
in the subcontinent. So if Che Guevara, Bhagat Singh, Commander Bose was, if the people like them are freedom fighters, then why not Burhan Wani? Then why not Hafiz Saeed, Masood Azhar, and Sayyid Salahuddin? At least we should have some sort of courage to defend these people who are fighting for a noble cause without being paid from anywhere. तो हमें एक चीज़ बड़ा देखनी पड़ेगी कि जो तीर कल फ़लस्तीन में गिरा, कश्मीर में गिरा, अफ़गानिस्तान में गिरा, अब पीछे पाकिस्तान रह गया, अब वो हम पे गिर सकता है। 5th जनरेशन वॉर का जो रोना हमारे कुछ ये बड़े रो रहे होते हैं, इनसे भी मैं कहता हूँ कि जनाब बिल्कुल घुघू या लुढ़ड़ ना बने। 5th जनरेशन वॉर सबसे बड़ी यही है कि आपके कल्चर पे अटैक किया गया है। सिर्फ आपके तस्मों की तौहीन करना जो है वो 5th जनरेशन वॉर नहीं है। हमारे ट्रेडिशंस, हमारे रिलीजन पे इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस वॉर का हिस्सा हम लोग खुद बने या इसको हमने प्रमोट किया। दाढ़ी वाले शख्स को दहशतगर्द बना के हमने शो करना शुरू कर दिया अपने मीडिया पे, जिसके 5 टखनों से ऊपर है उसे दहशतगर्द बना के शो करना शुरू कर दिया अपने मीडिया पे। जो बंदा ज़रा से इस्लामिक तर्ज पे बात करे उसे कहना शुरू कर दिया है कि मौलवी वाली गल तुसा शुरू कर देती है। द वन हु इज़ वेयरिंग द टर्बन, उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जिस तरह वो पता नहीं कोई अछूत बरादरी का ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो। और फिर एक चीज़ जो पिछले 70 सालों से तब्दील नहीं हुई, वो मुझे बड़ा दुख होता है कि बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स में आज भी ऐसे लोगों को दरवाज़ा खोलने के लिए रखा गया है जिन्होंने दस्तार पहनी हुई है, जो इस कौम की इज़्ज़त की अलामत होती है। जिन लोगों ने शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहना हुआ है जो हमारा कौमी लिबास है, जिन लोगों ने शेरवानियाँ पहनी हुई है जो हमारी एक अलामत होती है, हमारे लिए एक एजाज़ की बात होती है, हमारा ड्रेस है। और यही कुछ किया था अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही काम किया। मूंछें रखवा के लोगों को गेट पे खड़ा कर दिया दरबान के तौर पे। शराब सर्व करने के लिए ऐसे बंदे को रखा जाता था जिसकी दाढ़ी होती थी, लोगों ने दाढ़ी से नफ़रत करना शुरू कर दी माज़अल्लाह। इस तरीके से इस्लाम को बहुत टेक्निकली माशरे से निकालने की बाहर कोशिश की गई थी। तो उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? इन्हीं सारी चीज़ों को रिवर्ट करके आपको दाढ़ी को वो इज़्ज़त मकाम देनी पड़ेगी जिसकी दाढ़ी है उसे इज़्ज़त से मिलो। लाजमी नहीं है कि आपने पेंट कोट और टाई चढ़ाए हुए हैं तो आप बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। कई जाहिलों को मैंने देखा है इस हालत में, कई शराबियों, कबाबियों के लोगों की माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़त के साथ खेलने वालों को देखा मैंने पेंट कोट टाइयों में। लाजमी नहीं है कि ये कोई अलामत हो किसी बड़ाई की। इज़्ज़त करना सीखो अपने कौमी लिबास की, इज़्ज़त करना सीखो अपनी किताब की, इज़्ज़त करना सीखो अपने कल्चर की। और ये जब तक हम लोग ख़ुद अपने कल्चर को डिफेंड नहीं करेंगे, किसी ने आके नहीं करना। जब तक हम लोग ख़ुद ये आके दुनिया को नहीं बताएंगे कि यार मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, रेदर दे आर बीइंग टेरराइज्ड। What was done in Iran, what was done in Iraq, what was done in Libya, what was done in Syria, what is being done in Palestine, what is being done in Kashmir, what is being done in Indian occupied Kashmir, what is being done in Hyderabad, Deccan, in Assam, in Telangana, in Junagadh, and in different states of India. So Muslims are not terrorists, rather they are being terrorized by the international community, rather they are being terrorized by the Hindu extremists. Rather, they are being terrorized by the Christian extremists. I'm sorry to say, I'm sorry to use these sort of words, but कहीं पर एक बंदा धमाका करता है, अगर उसकी दाढ़ी है या नाम के साथ मोहम्मद, अली, रज़ा या उस्मान या फ़ारूक आ जाता है तो आप कहते हैं ही इज़ अ मुस्लिम टेररिस्ट। और कहीं पर कोई दूसरा बंदा धमाका करता है, अगर वो क्रिश्चियन या हिंदू या सिख है या यहूदी है या कादियानी है, तो आप कहते हैं तो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है। तो क्यों एक दहशतगर्द अगर नाम मुसलमानों वाला है तो उसे इस्लाम से जोड़ रहे हो, और नाम मुसलमानों वाला नहीं है तो मेंटली इल कहा जाता है, मेंटली सिक कहा जाता है। तो इन चीज़ों को जब तक हम लोग खुद नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आपस के इख्तलाफात से निकल के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे, यकीन करो पहले भी पिसते रहे थे, अब भी पिस रहे हैं, आगे भी पिसते रहेंगे। तो इन चीज़ों को लाजमी नहीं है कि इमरान खान आके ठीक करे। ठीक करना होता तो मुशर्रफ ठीक कर चुका होता, भुट्टो कर चुका होता, जमात शरीफ कर चुका होता। इन्हें आपने और हमने ही ठीक करना है जो दर्द रखते हैं इन चीज़ों का।
अल्लाह ताला मुसलमानों को मुत्तहिद फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद।